बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ों, आप सबको क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे अजीज़ों, हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने 2020 का क्रिसमस का ये दिन, ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में हमें अनायत किया। तो आइए अजीज़ों, हम बड़ी खुशी और शादमानी के साथ क्रिसमस का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करें। आज की पहली तिलावत इशाया नबी का सहीफ़ा, उसका 52वां बाब 7वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक। पहाड़ों पर उस मुबश्शर के कदम क्या ही खुशनुमा हैं जो सलामती की बशारत देता है, यानी उसके जो खैरियत की खुशखबरी देता और निजात की बातें सुनाता है, और जो सहून से कहता है कि तेरा खुदा मुसल्लित होगा। तेरे पहरेदारों की आवाज़ है, वो अपनी आवाज़ बुलंद करते और मिलकर ललकारते हैं, क्योंकि जब खुदावंद सहून में वापस आएगा तो वो अपनी आंखों से ये देखेंगे। ऐ यरूशलेम के वीरानों, आवाज़ उठाओ और मिलकर ललकारो, क्योंकि खुदावंद अपनी उम्मत को तसल्ली देगा और यरूशलेम को छुड़ाएगा। खुदावंद अपना मुकद्दस बाजू तमाम कौमों की आंखों के सामने जाहिर करेगा और ज़मीन की तमाम इतराफ हमारे खुदा की निजात देखेंगी। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 98, उसकी पहली आयत से लेकर 6ठी आयत तक। खुदावंद के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने ताज्जुब अंगेज काम दिखाए हैं। उसके दस्ते रास्त ने और उसके कुद्दूस बाजू ने उसे फतह बख्शी है। खुदावंद ने अपनी निजात जाहिर की है। उसने गैर कौमों के रूबरू अपना अदल मुनकशिफ किया है। उसने इस्राएल के घराने की खातिर अपनी रहमत और वफा याद फरमाई है। ज़मीन की तमाम हुदूद ने हमारे खुदा की निजात देखी है। ऐ तमाम मुमालिक, खुदावंद के लिए ललकारो, शादमानी और खुशी और मदा सराई करो। खुदावंद के लिए बरबत के साथ मदा सराई करो, बरबत और सितार की आवाज के साथ। बादशाह खुदावंद के रूबरू नरसिंगों और तुरही की आवाज से ललकारो। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज की दूसरी तिलावत सुनते हैं। इब्रानियों के नाम खत, उसका पहला बाब पहली आयत से लेकर 6ठी आयत तक। अगले ज़माने में खुदा ने आबाउजदाद से वक्त ब वक्त और तरह ब तरह अंबिया की मार्फत कलाम करके इन अयाम के आखिर में हम ही से बेटे की मार्फत कलाम किया, जिसे उसने तमाम चीज़ों का वारिस ठहराया और जिसके वसीले से उसने आलम को खलक किया। ये उसके जलाल का परतौ और उसकी माहियत का ऐन नक्श होकर अपनी कुदरत के कलाम से सब कुछ संभालता है। ये गुनाहों की ततहीर करके आलम बाला पर हशमत की दहनी तरफ जा बैठा और फरिश्तों से उसी कदर अफजल ठहरा जिस कदर उसने उनके निस्बत अफजल नाम मिरास में पाया। क्योंकि फरिश्तों में से उसने कब किसी से कहा कि तू मेरा बेटा है, आज ही तू मुझसे पैदा हुआ, और फिर ये कि मैं उसका बाप हूँगा और वो मेरा बेटा होगा। और फिर जब पैलौठे को दुनिया में दाखिल करता है तो कहता है कि खुदा के तमाम फरिश्ते उसे सजदा करें। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज के लिए मखसूस इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील, उसका पहला बाब पहली आयत से लेकर 18वीं आयत तक। इब्तदा में कलमा था और कलमा खुदा के साथ था
और कलमा खुदा था। यही इब्तदा में खुदा के साथ था। इसी से सब कुछ पैदा हुआ। एक भी चीज जो पैदा हुई उसके बगैर पैदा ना हुई। उसी में जिंदगी थी और जिंदगी इंसानों का नूर थी। और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। एक आदमी आ मौजूद हुआ खुदा की तरफ से मुरसल, जिसका नाम यूहन्ना था। ये शहादत के लिए आया कि नूर की शहादत दे, ताकि सब उसके वसीले से ईमान लाएं। वो खुद तो नूर ना था, लेकिन नूर की गवाही देने के लिए आया था। हकीकी नूर वो था जो हर इंसान को मुनव्वर करता है। जो दुनिया में आता है वो दुनिया में था और दुनिया उसी से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपनी मिल्क में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें इक़्तिदार बख्शा कि खुदा के फर्जंद बने, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वो खून से नहीं, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना आदमी के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। और कलमा मुतजस्सद हुआ और हम में सुकूनत पजीर हुआ और हमने उसका जलाल देखा, बाप के वहीद का जलाल, फजल और सच्चाई से मामूर। यूहन्ना उसकी बाबत शहादत देता है और पुकार कर कहता है, ये वही था जिसके हक में मैंने कहा कि जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम ठहरा, क्योंकि वो मुझसे पहले था। उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल। क्योंकि शरीयत मूसा की मारिफत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह से पहुंची। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। खुदाए मौलूदे वहीद जो बाप की गोद में है, उसी ने मुनकशिफ किया है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।